हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जनरल पेपर मैथ्स का। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको जो क्वेश्चंस है वो बेसिक, मॉडरेट, हाई, एडवांस तीनों लेवल के दिखाई देंगे, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हम सारे क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ करने का ही ट्राई करेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आपको वही चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन which is from the chapter percentage, and the concept is reverse percent concept. Question is, the population of a town increased by 20% in the first year and then decreased by 25% in the second year. What is the net percentage change in the population after 2 years? देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस वन वर्ड का ही क्वेश्चन है आपके। इसमें क्या कह रहा है, पहले पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है देन डिक्रीज़ हो रही है। तो आप जब भी हमें ऐसे नेट परसेंटेज चेंज निकालना हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस में आ जाए, या फिर ऐसा क्वेश्चन आपका डिस्काउंट वाले में आ जाए, जब भी आपको ऐसे नेट चेंज निकालना हो तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ हम अप्लाई करते हैं, और वो क्या चीज़ होती है, जो इंक्रीज़ में दे रखा है वो प्लस में और जो डिक्रीज़ में दे रखा है उससे माइनस में। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। इंक्रीज़ है तो प्लस, डिक्रीज़ है तो माइनस। अब फर्स्ट 20% आपको इंक्रीज़ दे रखा है, देन सेकंड ईयर में 25% आपको डिक्रीज़ में दे रखा है, प्लस एक्स की वैल्यू आपको इंक्रीज़ में दे रखी है, एंड देन सेकंड ईयर का जो परसेंटेज है वो आपको डिक्रीज़ में दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे माइनस में लिखना पड़ेगा। जस्ट आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे -5 आ गया, इधर आप सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, इधर आप सॉल्व करेंगे 5 आ जाएगा। नाउ दिस वन विल बी द -5। ओके, देन माइनस माइनस प्लस हो गया, और तो 10 करेंगे और साइन माइनस का आ जाएगा, तो ये आपके पास 10% आ गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस का साइन आ रहा है, तो ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है कि 2 ईयर्स में जो आपका परसेंटेज चेंज है वो क्या है, 10% डिक्रीज़ होगा। क्या होगा, 10% डिक्रीज़। तो आपको जैसे यहाँ ऑप्शंस में भी देखने को मिला है कि कहीं पर ऑप्शन में 10% इंक्रीज़ लिखा है तो कहीं 10% डिक्रीज़ दिख रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 10% देख के 10% पे मार्क नहीं करना है। अगर माइनस का साइन है तो वो डिक्रीज़ वाले ऑप्शन पे आपको टिक करके अपना आंसर मार्क करना है। ओके, होप फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। Question is, a trader sells a product at a profit of 25% and had he sold it for rupees 60 less, he would have incurred a loss of 25%. What is the cost price? देखो क्वेश्चन में कह रहा है, एक ट्रेडर है, जब वो प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसको प्रॉफिट होता है 25% का। वो कह रहा है अगर वो उस प्रोडक्ट को प्रीवियस ट्रांजेक्शन से 60 रुपीज़ लेस में करेगा ना, तो उसे लॉस होगा 25% का। तो अब हमें उसे कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो, इस क्वेश्चन को आप कितने भी मेथड से कर सकते हो, बट जो बेस्ट है, जो आपका यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स में ये आंसर आपको फाइंड आउट करके दे देगा, वो क्या है आपको यहाँ पे डिफरेंस यूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट का आपके पास ये क्वेश्चन है। तो कैसे आपको करना है, यहाँ पे जो आपको दो केस दे रखे हैं, फर्स्ट क्या कह रहा है, 25% का आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स प्लस। सेकेंड में कह रहा है 25% का आपके पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, दैट इज़ डिफरेंस। अब इन दोनों के डिफरेंस की ही तो बात कर रहे हैं कि वो अगर ₹60 लेस में करता है, दैट मीन्स प्रीवियस ट्रांजेक्शन से ₹60 लेस करे, तो दैट मीन्स उनका डिफरेंस ही तो 60 हो गया। तो अगर ये आपका इनका रुपीज़ में 60 दे रखा है, तो इनका परसेंटेज भी निकाल लीजिए आप, किस में, डिफरेंस में। तो ये प्लस में, ये माइनस में, डिफरेंस टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 50। तो 50% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ₹60। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। आपको बताया हुआ है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100%। 50% अगर 60 रुपीज़ है तो 100% क्या हो जाएगा, ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ₹120। दैट मीन्स जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो जाएगा, ₹120। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज़ ₹120। ओके, याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% लेते हैं, सेम ऐसे मार्क प्राइस भी हम हमेशा क्या लेते हैं, वहाँ पे हम 100% ही लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा था, उनका डिफरेंस रुपीज़ में दे रखा था, तो हमने यहाँ भी टोटल डिफरेंस 50 निकाल लिया। होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप सबको। अगर आप नंबर लाइन की बात करेंगे, इधर 0 होता है, यहाँ माइनस वाला 25 ले लीजिए, यहाँ प्लस वाला 25 ले लीजिए, टोटल गैप कितना आ गया, 50 का। या फिर आप डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, 25 डिफरेंस फाइंड आउट करना है माइनस, और नेक्स्ट टर्म कितनी है, -25। तो 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी द 25 कितना हो जाएगा, 50। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे ही अपना फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल डिफरेंस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन से रहने वाला है। Question is, A ratio B is given 4:5 and B ratio C is given 2:3. What is the ratio of A ratio B ratio C? देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम रेशियो, जब आपको ऐसे गिवन होता है A B C, टोटल आइडेंटिटीज यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, टर्म्स 3 है तो तीनों लिख लीजिए,
A/B आपको गिवन है, दैट इज़ 4/5। नेक्स्ट आपको B/C गिवन है, तो नेक्स्ट लाइन में ही आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज़ 2/3। अब इस साइड का नहीं है तो इधर से कैरी फॉरवर्ड कीजिए, यहाँ लिखिए 5 और ये इधर से फॉरवर्ड कीजिए, यहाँ लिखिए 2। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या रहने वाला है, इन्हें मल्टीप्लाई करवाइए। 4 × 2 8, 5 × 2 10, 5 × 3 15। अब अगर ये सॉल्व होते हैं तो इन्हें सॉल्व कर लीजिए। याद रखिएगा कोई दो सॉल्व नहीं करने आपको, तीनों ही सेम टेबल से कट होने चाहिए। तो ये कट नहीं हो रहे हैं तो आपके पास जो रेशियो है A/B/C का, वो क्या आ गया, 8/10/15 एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एवरेज चैप्टर का ये क्वेश्चन रहने वाला है और रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ 25 स्टूडेंट इज 14। इफ द एज ऑफ वन स्टूडेंट इज रिप्लेस्ड फ्रॉम 14 to 24 देन व्हाट इज द न्यू एवरेज। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट वे बता रही हूँ। जब भी आपको ऐसे दे रखा होता है रिप्लेस कर रहा है, तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट का चेंजेस देखिए। पहले क्या कह रहा था, 14 था, अब कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। दैट मीन्स जो चेंज हो रहा है, वो चेंजेस जो हो रहे हैं आपके पास कितने के हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, +10 हो रहा है। ओके, अब ये जो +10 हो रहा है, टोटल थे कितने, 25 थे। अब ये जो जितना चेंज हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट कितने में होगा, 25 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पर पर्सन कितना मिलेगा आपको, वो चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये 10 डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में, 25% में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पर हेड को कितना मिलेगा, 0.4 मिलेगा। आप बोल सकते हैं पर हेड या पर पर्सन, यानी एक पर्सन को कितना मिल रहा है, 0.4। एवरेज यानी 0.4 मिला है। पहले एवरेज कितना था, ओल्ड एवरेज आपके पास कितना था, 14। अब जब सबको 0.4 मिल रहा है, चेंजेस 0, और जो एवरेज हो रहा है, चेंज हो रहा है जो एवरेज का, एवरेज चेंजेस वो कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है। तो न्यू एवरेज जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 14 + 0.4 दैट विल बी 14.4। तो जो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज़ 14.4। ये सिर्फ एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए, आप सिर्फ माइंड में कर सकते हैं ऐसे। 14 to 24 +10 का चेंज आ रहा है, 25 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि पर हेड 0.4 आ रहा है। पहले 14 था, अब 0.4 हो गया, दैट मीन्स टोटल कितना हो गया, 14.4। क्लियर। देखो कितने इजीली क्वेश्चन हो सकता है, आपको यहाँ पे पेन पेंसिल की भी नीड नहीं है, कैलकुलेशन इतनी ईजी है। 10/25 है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 × 4 विल बी 40 और नीचे कितना आ जाएगा, 100। तो इसको जब करेंगे तो 0.4 ही आएगा। ये तो हम माइंड में भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम चैप्टर से रिलेटेड है और यहाँ पे कंसेप्ट जो है मीटिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट लग रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 180 मीटर एंड 120 मीटर रन टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ऑन अ पैरेलल ट्रैक्स। देयर स्पीड्स आर 54 km/h एंड 36 km/h। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे क्रॉस ईच अदर, कितने सेकेंड के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब भी हमें ऐसे लेंथ वाला क्वेश्चन दिया होता है तो हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, यहाँ पे उनकी स्पीड लेते हैं, अब वो डिपेंड करता है उनकी डायरेक्शन के ऊपर, उसका फिर पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं। लेंथ तो हमेशा क्या होती है, दोनों की लेंथ ऐड ऑन होती है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करना है। रिलेटिव स्पीड हो जाएगा तो उसको क्या करना है, यहाँ पे ऐड ऑन करना है। तो फर्स्ट स्पीड इज़ 54 एंड सेकेंड स्पीड इज़ 36। ओके, लेंथ फर्स्ट इज़ 180 मीटर एंड सेकेंड वन इज़ 120 मीटर, और हमें टाइम फाइंड आउट करना है। ये किलोमीटर में, ये मीटर में, ऑप्शन हमें सेकेंड में दे रखा है, तो आंसर भी हमें सेकेंड में ही फाइंड आउट करना है। इन्हें टोटल करेंगे 90 आ जाएगा, किलोमीटर में है, छोटी टर्म में जाना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे कट करवाएंगे तो ये आ गया 5, 5 × 5 विल बी 25। ये आ गया आपके पास यहाँ पे 25। इसे मल्टीप्लाई करवाइए और प्लस करवाइए, कितना हो जाएगा, 100 100 200 एंड देन 300। ये आ गया 300 बाय टाइम। अब यहाँ से टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम कैसे आएगा, 25 को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, देन 300 बाय 25, 25 × 1 एंड हेयर 4, 4 × 3 12। तो यहाँ पे जो टाइम आपके पास आ चुका है दैट इज़ 12 सेकेंड। मेन था आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड में कहाँ प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, और आपको ये भी पता होना चाहिए लेंथ हमेशा ऐड ऑन होती है। नेक्स्ट वन इज़ कैसे आप किलोमीटर से पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ओके, होप आप सबको फिफ्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, और वो कौन से चैप्टर से है। क्वेश्चन 6 इज फ्रॉम द चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम। ओके, कंसेप्ट इज इफेक्टिव स्पीड। देखो क्वेश्चन क्या है, अ बोट टेक्स 2 hours टू गो डाउन स्ट्रीम की बात करें, एंड देन 4 hours टू रिटर्न अप स्ट्रीम ओवर द सेम डिस्टेंस।
व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ द करंट। देखो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मीनिंग आपको बताया ही हुआ, बहुत बारी बता दिया, यहाँ मैं डायरेक्ट कंसेप्ट यूज़ करूँगी। बट टाइम टेकन क्या लग रहा है, डाउन स्ट्रीम के टाइम पे उसको 2 आवर्स लिख रहे हैं और अपस्ट्रीम के टाइमिंग पे उसे 4 आवर्स लग रहे हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड, हमें स्पीड का रेशियो बताना है इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ द करंट। ओके, तो देखो ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू स्पीड होती है, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस तो गिवन नहीं है और टाइम गिवन है 2। ये हो गया डाउन स्ट्रीम के लिए जब हम ऐड करवाते हैं, ये बोट के लिए और ये करंट के लिए यानी कि स्ट्रीम के लिए आप बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो वहाँ पे माइनस का साइन यूज़ होता है, डिस्टेंस d आपको गिवन है और टाइम लग रहा है 4। अब यहाँ से अगर मुझे जस्ट बोट के लिए निकालना है यानी कि मुझे x की स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, अगर x निकालना है प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट यानी d/2 d/4 और यहाँ से 2 आएगा तो 2 डिवाइड में चला जाएगा। दोबारा समझा रही हूँ, ये बेसिक चीज़ें होती है, आपको पता होनी चाहिए। वैसे जब आप इसे आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा 2x इज इक्वल टू d/2 प्लस d/4, तो ये 2 डिनोमिनेटर में आ गया। x क्या बचा, d/2 प्लस d/4 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं यहाँ पे x के लिए डायरेक्ट लिख सकती हूँ d/2 प्लस d/4 डिवाइडेड बाई 2। सेम ऐसे ही ये तो बोट के लिए हो गया। अगर मुझे स्ट्रीम के लिए यानी कि करंट के लिए लिखना है यानी y के लिए लिखना है, तब मैं क्या करूँगी, इनका यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना पड़ता है। डिफरेंस मीन्स d/2 माइनस d/4 डिवाइडेड बाय 2, ये भी एलिमिनेशन मेथड से ही आता है। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ आने वाली है दैट इज़ 3d/8 एंड फॉर द स्ट्रीम दैट विल बी d/8। अब हमें बोट और स्ट्रीम का क्या निकालना था, रेशो निकालना था। 8 से 8 कैंसिल, d से d कैंसिल, तो रेशो आपके पास क्या आ गया, 3:1। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ गया दैट इज़ 3:1। होप यहाँ तक आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। डाउन स्ट्रीम के लिए हमेशा प्लस और अप स्ट्रीम के लिए हमेशा माइनस। कब, स्पीड के लिए। अब डायरेक्ट स्पीड आपको गिवन नहीं थी, डिस्टेंस का d गिवन था, टाइम का आपको गिवन था 2 and 4 रिस्पेक्टिवली आवर्स। तो यहाँ से आपने एलिमिनेशन मेथड से बोट के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई कर लिया और स्ट्रीम के लिए भी आपने अप्लाई कर लिया बाय द एलिमिनेशन मेथड। बोट के लिए मैंने आपको बता दिया, सेम ऐसे स्ट्रीम के लिए होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई 3d/8, यहाँ पे वैल्यू आ गई d/8। बोट एंड स्ट्रीम का हमें रेशियो फाइंड आउट करना था, रेशियो फाइंड आउट करेंगे, d से d कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, आपके पास बचेगा 3:1 एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमारे पास मिक्सचर चैप्टर से है, वही रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम है। नाउ द क्वेश्चन इज अ कंटेनर कंटेन्स 80 लीटर्स ऑफ मिल्क, 20 लीटर्स ऑफ मिल्क आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। अगेन 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। जब मैंने आपको चैप्टर करवाया था मिक्सचर वाला, तो वहाँ पे इन क्वेश्चन को 2 मेथड से बताया था, एक फॉर्मूले से और एक रेशियो मेथड से। यहाँ पे मैं आपको दोनों ही फॉर्मूलास बताने वाली हूँ, दोनों मेथड बताने वाली हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। पहले हम फॉर्मूला बेस्ड बता रहे हैं। फॉर्मूले बेस में क्या था, हमने कितने पार्ट रिप्लेस करा है, 20 पार्ट रिप्लेस करा है। कितने में से, 80 में से। दैट मीन्स यहाँ पे इसको हम शॉर्ट टर्म में लिखें, दैट इज़ 1/4, यानी 4 में से जब आपने 1 पार्ट रिप्लेस कर लिया तो कितना रिमेनिंग रह गया, 3। तो यहाँ पे 4 और ये क्या आ गया, 3। और ऐसा कितने टाइम्स करा इस प्रोसेस को, 2 टाइम्स करा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 इज 16, 3 × 3 इज 19, यानी इनिशियली 16, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास इनिशियली कितना है, 80। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और फाइनल में अगर 1 यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 × 5 विल बी द 45। दैट मीन्स जो आपके पास फाइनल क्वांटिटी आ गई मिल्क की, वो कितनी आएगी, 45 लीटर्स। ये मिल्क की बात करा था, इसलिए मैंने इनिशियली मिल्क के साथ ही कंपेयर करवाया है। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो आपको 80 लीटर्स मिल्क बोल रहा है वो प्योर मिल्क ही गिवन है, इसीलिए आपने यहाँ पे 80 के साथ इसको कंपेयर करवाया। अगर जो भी क्वेश्चन में कभी कभी कंडीशन ऐसी भी दी होती है, जो स्टार्टिंग में 80 होता है वो मिक्सचर होता है, उसमें से बोलता है कि 30 मिल्क है और 50 आपके पास वाटर है, तो आपको यहाँ पे याद रखिएगा मिल्क के साथ ही कंपेयर करवाना है। यहाँ पे जो मिक्सचर था स्टार्टिंग में वो प्योर मिल्क ही था, इसलिए मैंने 80 के साथ करवाया है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो चैप्टर में बताया गया है। जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखी है वो जाके उस चैप्टर को देख के अपने कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ये तो था हमारे पास फर्स्ट रेशियो मेथड। अब मैं आपको सेकंड बताने वाली फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे रिप्लेसमेंट होती है। तो देखो क्या चीज़ थी, सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग में 80 लीटर ही क्या है, मिल्क है, और वही 80 लीटर क्या है, हमारे पास एग्जैक्ट स्टार्टिंग की क्वांटिटी है। ओके, क्या है, स्टार्टिंग क्वांटिटी भी 80 लीटर है, जिसमें से हमारे पास वही 80 लीटर मिल्क है। उसमें से 20 का क्या करा गया है, रिप्लेसमेंट करा गया है।
और कितने टाइम्स करा गया है, 2 टाइम्स रिप्लेसमेंट करा गया। ये सारी चीज़ें बस इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए, हमें क्या निकालना है, मिल्क लेफ्ट, कितना मिल्क रह गया। अब जितना भी मिल्क रह गया उसकी क्वांटिटी आप यहाँ यूज़ करेंगे 80, यानी कि स्टार्टिंग में जितना भी मिल्क था वो यूज़ करा। 1 माइनस कितना रिप्लेस करा है, 20 रिप्लेस करा है, कितने में से, स्टार्टिंग मिक्सचर कितना था 80 का। तो आपके पास इस टाइप से फॉर्मूला बनता है। अब इसको कितने टाइम्स करा, 2 टाइम्स, तो वो पावर में चला जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 1/4 एलसीएम लेंगे तो ये आ गया आपके पास 3/4। कितने टाइम्स 3/4 आ गया, 2 टाइम्स। 4 से 4 कैंसल और यहाँ 5 कैंसल, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 विल बी 45। दैट मीन्स जो आपके पास आंसर आ गया 45 लीटर्स आ गया। और यानी मिल्क लेफ्ट किसके इक्वल हो गया, 45 लीटर। प्रीवियस रेशियो मेथड से भी 45 आया था और यहाँ फॉर्मूले से भी 45 आया है। इस कंसेप्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं और भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चैप्टर पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को देखिए और एडवांटेज उठाइए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमारे पास एलिगेशन चैप्टर से है, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन ही है ये हमारे पास। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ 25% एसिड बी मिक्स्ड विद अनदर ऑफ 60% एसिड टू गेट अ सॉल्यूशन ऑफ 40% एसिड। 8th क्वेश्चन एलिगेशन, बिल्कुल ही बेसिक एलिगेशन का क्वेश्चन है ये। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिखा था तो डालना ज़रूरी था फॉर दी प्रैक्टिस। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट कंसेप्ट में कह रहा है 25% था, सेकंड केस में आपके पास क्या था, 60% था। फिर ओवरऑल कितना हो जाता है, 40% हो जाता है। अब हमें ये चेक करना है 40% इन दोनों के बिटवीन में लाई करना चाहिए, अगर एक से बड़ा है तो दूसरे से छोटा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, इन्हें सबट्रैक्ट करवाना। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 20 और यहाँ जो आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी 15 ही आएगा ना, यस 20 30 40 15। सॉल्व कीजिए 5 इंटू 4 एंड 3, तो आपके पास जो रेशियो आ रहा है दैट इज़ 4:3। तो हमारे पास आंसर आ गया 4:3। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था एलिगेशन चैप्टर का। नाउ कम टू द नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टनरशिप चैप्टर। क्वेश्चन इज A invest 10,000 for 12 months and B invest rupees 12,000 for 9 months. What is their profit ratio? हमें profit ratio find out करना है। अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है A और B, 2 पर्सन है। A इन्वेस्ट कर रहा है 10,000 रुपीज़ और B इन्वेस्ट कर रहा है 12,000 रुपीज़। कितने टाइम के लिए, उसे हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। A कर रहा है 12 मंथ्स के लिए और B कर रहा है 9 मंथ्स के लिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसल, 3 इंटू 3 एंड इस 12 से ये 12 कैंसल, तो इसे 10 और 9 ही रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास आया 10 और इधर आपके पास आया 9। दैट मीन्स जो इनका प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 10:9 में। तो हमारे पास आंसर आ गया 10:9। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर से है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 3 bells रिंग टुगेदर एट 4, 6 and 10 seconds इंटरवल्स। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे रिंग टुगेदर अगेन। तीनों हैं, रिंग कर रहे हैं 4, 6 और 10 सेकेंड्स में, बट कितने सेकेंड्स के बाद तीनों अगेन रिंग करेंगे एक टाइम पे, हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, वहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम किस किस का लिखना है, 4, 6 and 10 का। एलसीएम की शॉर्टकट जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है पहले उसके पेयर्स बनाते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो देन 2 इंटू 5, तो 6 के पेयर्स क्या हो गए, 2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 रिमेनिंग बच गया तो 3 लिखना पड़ेगा। एंड 4 के 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, एक 2 नहीं है तो इस 2 को भी लिखना पड़ेगा। 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 2 6, तो 60 सेकेंड्स में वो क्या करेंगे, इंटरवल में वो टुगेदर रिंग करेंगे। ओके, होप आप सबको 10th क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट 4 था जिसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर से। होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, उन्हें करके कमेंट सेक्शन में उनके आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम एक और प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे और होपफुली वहाँ पे हम क्वेश्चंस को ज़रूर ट्रिकी और एडवांस लेवल का रखेंगे। आज के क्वेश्चंस बेसिक लेवल के थे बिकॉज सारे हमें सब्सक्राइबर्स को, जितने भी व्यूअर्स हैं, सबको ध्यान में रखना पड़ता है। जो प्रीवियस 3 सेट थे वहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट टू हाई लेवल थे, इसीलिए आज का पेपर हमें बेसिक लेवल का रखना पड़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जहाँ पे हम क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये होमवर्क के क्वेश्चंस अब आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।